हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का सवाल है। बहुत सारे लोगों का सवाल है कि सर हम ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं, पर इतना सिखाने के बाद भी, इतना आपके सिखाने के बाद भी कि हम इसको सीख नहीं पा रहे हैं और कई बार हो रहा है कि हमारा ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट फेल हो जाता है। दोस्तों देखिए, जब भी आप किसी स्ट्रेटजी को सीखते हैं तो उसके पॉजिटिव साइड तो आप तुरंत स्टडी कर लेते हो, पर उसकी निगेटिव साइड स्टडी नहीं करते हो। होता क्या है भाई, हमने आपको बताया कि भाई ये स्ट्रेटजी इस तरीके से काम करती है और बहुत एक्यूरेसी के साथ काम करती है, ठीक है ना। अब उसमें हुआ क्या, आपने जहां जहां काम कर रही है वहां वहां तो आपने बहुत अच्छी तरीके से पकड़ लिया, पर ऐसी कोई भी स्ट्रेटजी नहीं है, ऐसी कोई भी स्ट्रेटजी नहीं है जिसमें फेलियर्स नहीं होते हैं, जिसमें लॉसेस नहीं होते हैं। दोस्तों, लॉसेस और प्रॉफिट मैं सारा ब्रीफ करने जा रहा हूं। मैं लॉसेस और प्रॉफिट दोनों को सम करने के बाद जो बचता है वही हमारा प्रॉफिट होता है। अगर आप किसी भी स्ट्रेटजी को प्रॉपर फॉलो नहीं करते हो, लॉस प्लस प्रॉफिट इक्वल टू आपका प्रॉफिट होना चाहिए, वही स्ट्रेटजी सक्सेसफुल होती है। वही स्ट्रेटजी सक्सेसफुल। अगर कोई स्ट्रेटजी आपने ऐसी है उसको प्रॉपर स्टडी नहीं किया तो लॉस प्लस प्रॉफिट इक्वल टू लॉस। सही तरीके से किसी भी स्ट्रेटजी को स्टडी करने में आपको ये मिलेगा, और गलत तरीके से सही पॉइंट, सारे पॉइंट्स ना जानने पर आपको ये मिलेगा। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि भाई ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, वाई ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, वाई ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट फेल्स। भाई ऐसी तो कोई स्ट्रेटजी नहीं है कि जिसमें फेलियर्स नहीं होते हैं। बस सीधी सी बात है भाई, लॉस तो होना, भाई अगर ट्रेडिंग करें तो लॉस तो होगा ही, लेकिन लॉस और प्रॉफिट का सम आपका प्रॉफिट आना चाहिए, तब तो आपके स्ट्रेटजी ठीक है, आप सही तरीके से सीख चुके हो। लेकिन अगर लॉस और प्रॉफिट का सम आपका लॉस आ रहा, मतलब कहीं ना कहीं कुछ गलती आप कर रहे हो, कहीं ना कहीं कहीं कुछ कुछ गलती आप कर रहे हो। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भाई वाई ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट फेल्स। किन कंडीशंस की जरूरत होती है देखने के लिए कि भाई ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट क्यों फेल होता है। इसको हम शॉर्ट में ओआरबी कहते हैं, और पूरी ही क्लास में आज की हम ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट को ओआरबी कह के संबोधित करेंगे। मतलब हम सिर्फ ओआरबी बोलेंगे, आप समझ जाइएगा हम ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की बात कर रहे हैं। ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, फिर से मैंने लिख दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों, इन्हीं चीजों को समझाने के लिए बड़े बड़े ट्रेडर आपसे लाखों लाखों रुपए ले लेते हैं, फिर भी आपके ऊपर से उड़ता हुआ निकल जाए। दोस्तों होता क्या है, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट फेल क्यों होता है। भाई देखो, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट हम कैसे मार्क करते हैं, 5 to 15 मिनट, 5 to 15 मिनट को ओपनिंग ब्रेकआउट मार्क करते हैं। इसमें फेलियर्स ज्यादा होते हैं, इसमें सक्सेस रेट ज्यादा होते हैं। मतलब अगर 5 मिनट का रखोगे तो बहुत सारे फेलियर्स मिलेंगे, पर ट्रेड भी आपको बहुत अच्छे अच्छे हिट भी मिलेंगे, बड़ा बड़ा टारगेट मिलेगा, छोटा स्टॉप लॉस मिलेगा अगर 5 मिनट पे आप फॉलो कर रहे हो। अगर आप 15 मिनट पे फॉलो करो तो नंबर ऑफ ट्रेड्स आपको कम मिलेगी, स्टॉप लॉस बड़ा होगा, लेकिन नंबर ऑफ हिट के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। तो हम क्या फॉलो करते हैं, हम 15 मिनट का ओआरबी फॉलो करते हैं। हम 15 मिनट का ओआरबी फॉलो करते हैं, मतलब 5-5 मिनट की 3 कैंडल को हम ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट मार्क करते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट क्या होता है भाई, इसमें ये जो रेंज होती है 5 से 15 मिनट की, इसमें क्या होता है, जब मार्केट खुलती है तो इसमें बहुत सारे इमोशंस होते हैं, ए लॉट ऑफ इमोशंस होते हैं। ओवरनाइट पोजीशंस लगी होती है, बहुत सारे लोग ओवरनाइट पोजीशंस लगा देते हैं, ओवरनाइट पोजीशंस लगी होती हैं वो, ठीक है ना, उनका एडजस्टमेंट होता है, ठीक है ना। और लिक्विडिटी हंटिंग होती है इसमें भाई। इसी 15 मिनट की रेंज में ही मार्केट को लिक्विडिटी हंट करती है और एक डायरेक्शन को चेंज करती है, ठीक है ना। और तभी हमको जेन्युइन ट्रेंड डायरेक्शन मिलती है, तभी हमको जेन्युइन
ट्रेंड डायरेक्शन मिलती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें इसमें इसमें होती हैं एक ओआरबी में, एक ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट में। ये सारा हटा देता हूं अगर आप लोगों ने लिख लिया हो भाई फिर से, ठीक है ना। चलिए, तो दोस्तों पहले तो हम कॉमन रीजन देखेंगे भाई क्यों ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट फेल होता है, और हम एक्सप्लेन करते चलेंगे आपको बाकायदा बाकायदा हम आपको एक्सप्लेन करते चलेंगे यहां पर, ठीक है ना। कॉमन रीजन, पहला कॉमन रीजन होता है भाई लिक्विडिटी स्वीप। मैंने बहुत बार अपने क्लास में बताया है लोगों को कि भाई लिक्विडिटी स्वीप स्मार्ट मनी जो होती है प्राइस को आपके हाई और लो से थोड़ा ऊपर तक पुश करती है। स्मार्ट मनी, सपोज कीजिए आपने ये एक रेंज बनाई, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, ठीक, ये आपने ओआरबी बना ली सपोज कीजिए। तो स्मार्ट मनी क्या होता है, लिक्विडिटी लेने के लिए स्टॉप लॉसेस और पोजीशंस थोड़ा सा दूर बनाते हैं। मैंने आपको बताया हुआ भाई जब भी आप ओआरबी मार्क करते हैं तो कम से कम 10 पॉइंट 10 पॉइंट एबो मार्क करें। और इसको मार्क करने का सीधा तरीका है भाई, हमारे ट्रेडिंग व्यू में जो रेक्टेंगल का ऑप्शन होता है इसको आप यूज कर सकते हैं। मतलब अगर हमें ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट मिल रही है तो हमें इसको कैसे मेजर करना, ऐसे करके ऐसे हमें मार्क करना है। इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा। 10 पॉइंट कम से कम ऊपर आप इसको मार्क कीजिए। जब तक ये 10 पॉइंट ना टूट जाए तब तक आप उसको ब्रेकआउट ना कंसीडर करें, ठीक है ना। क्योंकि भाई जो रिटेल ट्रेडर होता है, रिटेल ट्रेडर ही ट्रैप होता है। रिटेल ट्रेडर इंटर इन ब्रेकआउट, रिटेल ट्रेडर क्या होता है, ब्रेकआउट में इंटर करता है और प्राइस जो होता है क्विकली रिवर्स हो जाता है, क्विकली रिवर्स एंड ट्रैप देम। जब भी ब्रेकआउट ट्रेडर इसी जगह पर एंट्री कर देता है, इस जगह पर एंट्री कर देता है और प्राइस वहीं से घूम जाता है, ये चीजें होती हैं सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी गैप के कारण, लिक्विडिटी स्वीप के कारण। ध्यान दीजिए दोस्तों इस चीज को, लिक्विडिटी स्वीप के कारण ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना। चलिए फिर मैं इसको हटा देता हूं और फिर आते हैं पॉइंट पे। अगला रीजन क्या, अगला कॉमन रीजन क्या होता है भाई, लार्ज ओआरबी रेंज, ठीक है ना। अगला कॉमन रीजन होता है फेल होने का, लार्ज ओआरबी रेंज। दोस्तों होता क्या है, यदि ओआरबी 100 से 150 पॉइंट की है निफ्टी में, तो मैक्स ऑफ द डे ऑलरेडी मूव हो चुका होता। ध्यान रखिए भाई, सपोज कीजिए निफ्टी की रेंज मान लीजिए 50 से 60 पॉइंट की है, ठीक है ना। तब तो हम मान के चलते हैं भाई अभी मूव बाकी है, इसके बाद भी मार्केट चलेगी। लेकिन अगर ओआरबी की रेंज हमारी 100 टू 150 पॉइंट की हो गई तो देन ऑलरेडी मार्केट मूव कर चुका है, मतलब जितना उसको चलना था लगभग एक फ्लो में जो चाल आती है वो ऑलरेडी उसकी आ चुकी है। ब्रेकआउट्स फ्रॉम वेरी लार्ज रेंज ऑफन लैक रिवॉर्ड कंपेयर टू रिस्क। मतलब सपोज कीजिए आपकी भाई ये आपका हाई हो गया, ये आपका लो हो गया, ये आपका मिड हो गया। आप सपोज कीजिए ये रेंज आपकी है 150 पॉइंट की, मान लेते हैं ये 150 पॉइंट की रेंज है, ठीक। अब होगा क्या, सपोज कीजिए आपने यहां पर ब्रेकआउट फाइंड किया इस जगह पर और यहां आपने अपनी एंट्री प्लान कर ली, ठीक, यहां आपने अपनी एंट्री कर ली। अब भाई कितना भी कुछ होगा, आप अपना स्टॉप लॉस कहां रखोगे, यहां पर आपका स्टॉप लॉस होगा मिड के नीचे, एसएल यहां पर होगा मिड के फिब के मिड पे, या वी वेब के नीचे होगा, या ईएमए के नीचे होगा, ईएमए बिलो ईएमए, ठीक है ना। यहां कहीं आपका स्टॉप लॉस होगा। अब यहां पे क्या है भाई, स्टॉप लॉस तो आपका काफी बड़ा हो गया, ये आपका एसएल की रेंज बड़ी हो गई। अब आप चाह रहे हो कि भाई 150 पॉइंट की रेंज ऑलरेडी बन चुकी है
प्लस आपको यहां से 100 पॉइंट और चाहिए है, तो 250 पॉइंट। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 250 पॉइंट की रेंज पूरे मंथ में, इन होल मंथ मैक्सिमम आपको मिलेगी 5 डेज। तो यहां पर क्या हुआ, आपका जो आरआर है, आपका जो आरआर है वो 1:1 हो गया या 1:1.5 हो गया। ठीक है, इसमें अगर आपके फेलियर्स ज्यादा होते हैं तो आपको अगर 2-3 फेलियर भी एक्स्ट्रा हो गए, 2 और 3 फेल्स आर एक्स्ट्रा, देन नो प्रॉफिट, देन नो प्रॉफिट। तब वहां पर कोई प्रॉफिट बचेगा ही नहीं भाई, सीधी सी बात है। तो अगर मार्केट में ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट ओआरबी की रेंज बहुत ज्यादा है तो वहां पर क्या होता है, रिस्क रिवॉर्ड छोटा हो जाता है और मार्केट को चलने के लिए ज्यादा जगह नहीं बचती है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, एक बार प्राइस को रीटेस्ट होने का वेट करना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो भाई प्राइस में बाउंस होता है वो धीरे धीरे कूल डाउन हो जाता है और रिटेस्ट होने के बाद जब प्राइस वैल्यू आप जो स्ट्राइक आप 90 रुपए में बाय कर रहे होते हैं इन ब्रेकआउट, वही आपको रिटेस्ट होने के बाद 80 रुपए के 80 रुपीज में आसपास आपको मिल जाती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों पहली चीज तो लिक्विडिटी स्वीप के लिए मैंने आपको तरीका बता दिया भाई, 10 पॉइंट 10 पॉइंट मोर मार्क करें ओआरबी। दूसरा, अगर मार्केट में 100 से 150 प्लस 150 पॉइंट की रेंज है तो उसको रीटेस्ट हो जाने दें, अदरवाइज उसको अवॉइड करें, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा एक चीज और, अब 2 पॉइंट तो मैंने आपको बता दी, एक रीजन और होता है जिसकी वजह से आपका ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट फेल हो जाता है, उसको भी देख लेते हैं भाई। तीसरा रीजन क्या होता है, थर्ड रीजन है आपका थर्ड आपका रीजन है ब्रेकआउट इनटू स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। भाई जो आपका ब्रेकआउट हो रहा है उसी ब्रेकआउट पे, ओआरबी ब्रेकआउट पर ही आपका ओआरबी हाई है। ओआरबी 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 हाई में बी नियर प्रीवियस डे, मतलब जहां पर आपका ब्रेकआउट हो रहा उसी जगह पर आपका प्रीवियस डे का हाई है। अब सेम जगह पे ब्रेकआउट हो रहा है, या तो वो इक्वल हो सकता है या तो वो 10 to 20 पॉइंट प्लस हो सकता है। अगर 10 to 20 पॉइंट प्लस में आपके कुछ पॉइंट्स हैं तो इनको ध्यान दीजिए, प्राइस उन लेवल से रिवर्स हो जाता है। मतलब सपोज कीजिए ये आपका ओआरबी हाई हो गया, ये आपका लो हो गया, बट इसी जगह पर यहां पर कहीं आपका प्रीवियस डे का हाई है। क्या है, प्रीवियस डे हाई, यहां पर प्रीवियस डे हाई है। तो होगा क्या, प्राइस यहां जाएगा और इसको टेस्ट करने के बाद मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फिर प्राइस पूरा का पूरा रिवर्स हो जाएगा और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और यहां पर ओआरबी आपका फेल हो जाएगा। यहां पर क्या होगा दोस्तों, यहां पर आपका ओआरबी फेल हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान दीजिए कि अगर कभी भी अगर आप ओआरबी ट्रेड कर रहे हो तो वहां पर अगर नियर बाय ओआरबी हाई है, ओआरबी लो के पास क्या है, प्रीवियस डे हाई है, प्रीवियस डे लो है, 200 ईएमए है, यहां पर भी 200 ईएमए है,
यहां पर भी 200 ईएमए, यहां पर भी 200 ईएमए, ध्यान दीजिएगा भाई। ओआरबी ट्रेड में नियर बाय ओआरबी हाई के पास प्रीवियस डे हाई है या 200 ईएमए है, और ओआरबी लो के पास प्रीवियस डे लो है या 200 ईएमए है, ठीक है ना। ठीक है। या मार्केट में सपोज कीजिए आप ओआरबी ट्रेड कर रहे हो, ओआरबी बन गई, ओआरबी में इक्वल हाई बन रहे हैं, इक्वल हाई बन रहे हैं और इक्वल लो बन रहे हैं, इक्वल लो बन रहे हैं, तो उसको भी भाई हमको ध्यान देना है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उस लेवल को ब्रेकआउट हो जाने दीजिए। लेट ब्रेकआउट दैट लेवल। अगर वहां पर आपने एंट्री कर दी तो क्या होगा, मार्केट शार्पली रिवर्स कर जाएगी और वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। तो दोस्तों इस चीज को आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना। अभी फिर चलते हैं हम और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, अब देखिए, अब ये तो मैंने तीन आपको बता दिए। अब चौथा रीजन भाई क्यों फेल होता है ओआरबी, फोर्थ रीजन है गैप अप एंड गैप डाउन एग्जॉशन। गैप अप एंड गैप डाउन एग्जॉशन। दोस्तों आज मैं आपको ऐसी चीज बताने वाला हूं, ऐसी चीज बताने वाला हूं कि आपने उस पर ध्यान ही नहीं गया और ना ही कोई बड़ा ट्रेडर आपको ये चीज बताने वाला है। दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी मार्केट बड़ा गैप अप खुलती है, बड़ा गैप अप खुलती है, ये प्रीवियस डे है, प्रीवियस डे क्लोज, और बड़ा गैप डाउन खुलती है, तो ध्यान दीजिएगा मार्केट में सिर्फ सिर्फ ओनली प्रॉफिट बुकिंग आती है। भाई प्रॉफिट बुकिंग ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? प्रॉफिट बुकिंग इसलिए आती भाई, सपोज कीजिए बहुत सारे लोग ओवरनाइट ट्रेड होल्ड कर, मान लीजिए कोई स्ट्राइक आपने 80 रुपीज के रेट पे क्लोजिंग के समय बाय किया, मार्केट खुलते ही आपको 100 रुपए या 120 रुपए मिल रहे हैं, तो आप क्या करोगे कि भाई मेरा कोई मेहनत तो लगा नहीं है, पूरी रात मैं पोजीशन लेके सोया हूं टेंशन में कि भाई कल क्या होगा, कल क्या होगा। आप अगर मुझे 80 रुपए के 100 रुपए मिल रहे हैं या 120 रुपए मिल रहे हैं, उसको मैं बुक कर लेता हूं। बाकी ट्रेड करने के लिए वी हैव होल डे। ये सारी की सारी ये चीजें हर ट्रेडर सोचता है, हर समझदार ट्रेडर ये सोचता है। और वहां पर क्या होता है, गैप अप होने पे मार्केट रिवर्स होता है और गैप डाउन होने पे मार्केट अपसाइड जाता है, और मैक्स ऑफ द टाइम सेम डे और नेक्स्ट डे ये जो गैप होता है, ये जो गैप होता है, ये जो गैप है, इस गैप को फिल करती है मार्केट, इस गैप को मार्केट फिल करती है। और एक चीज बता दूं, हमेशा ध्यान दीजिए, जब जब मार्केट में बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन होगा, आपको तब तक ट्रेड नहीं लेनी है टिल देन। कब तक ट्रेड नहीं लेनी है? टिल देन प्राइस डजंट टच 20 ईएमए। भाई देखिए, बड़े गैप अप गैप डाउन में दो चीज होती है, या तो मार्केट साइडवेज हो जाती है, या मार्केट पूरी की पूरी रिवर्स हो जाती है, या मार्केट सेम डायरेक्शन में चल देती है। गैप अप गैप डाउन में यही चीज होती है। अगर हमने गैप अप की बात की तो गैप डाउन में भी मार्केट में या तो साइडवेज हो जाती है, या पूरी की पूरी आपकी या पूरी की पूरी रिवर्स हो जाती है, या फिर अपनी ही डायरेक्शन में फॉलो जाती है। ये कुछ भी करने से पहले, इनमें से कुछ भी करने से पहले मार्केट क्या करेगी, 20 ईएमए को जरूर टच करेगी। मस्ट टच, मस्ट टच 20 ईएमए। ध्यान रखिए भाई इस चीज को कि 20 ईएमए को मार्केट जरूर टच करेगी। जब तक 20 ईएमए का टच ना मिल जाए तब तक आप अपनी डायरेक्शन डिसाइड मत करें। अगर आप अपनी डायरेक्शन, बहुत रेयर होता है 2 और 3 टाइम्स इन 20 टाइम्स दैट मार्केट पिक सेम डायरेक्शन as gap up and gap down, gap down। ये कब होता है भाई? न्यूज फ्लो, न्यूज फ्लो
न्यूज फ्लो की वजह से ऐसा, जब जब कोई बड़ी न्यूज होगी तभी ऐसा होगा कि भाई मार्केट ने कुछ पॉइंट तोड़े, यहां पे खुल गई मार्केट, गैप डाउन खुल गई, और उसके बाद अपनी ही न्यूज के कारण मार्केट काफी थोड़ी देर कंसोलिडेशन के बाद फिर नीचे ब्रेक डाउन कर देती है। तो ये आपको बाकायदा दिखेगा, और ये बिना 20 ईएमए के टच के नहीं होगा। इस चीज को ध्यान रखिए, अगर आपको 20 ईएमए का टच नहीं मिल रहा है तो आप उस ट्रेड को तब तक उस ट्रेड में मत उतरिए, ठीक। आप देखिए और चलते हैं और देखते हैं भाई, सारे पॉइंट नोट करते चलिएगा। फिफ्थ नंबर का पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, नो फॉलो थ्रू। नो फॉलो थ्रू क्या होता है मैं आपको ये बताता हूं। जो फिफ्थ नंबर का रीजन है हमारा ओआरवी फेल होने का, नो फॉलो थ्रू। नो फॉलो थ्रू क्या होता है भाई? नो फॉलो थ्रू में क्या होता है, ब्रेकआउट कैंडल क्लोजेस आउटसाइड ओआरबी। भाई नो फॉलो थ्रू में क्या होता है भाई, ये आपने ओआरबी बना दिया और ब्रेकआउट कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, ठीक। और जो नेक्स्ट कैंडल होगी, जो अगली कैंडल है, वो उस डायरेक्शन में ना जाकर वो रिवर्स हो जाती है। मतलब जो नेक्स्ट कैंडल है कैन नॉट कंटिन्यू इन द सेम डायरेक्शन, दिस इज अ वार्निंग साइन ऑफ ए फॉल्स ब्रेकआउट। यही एक साइन होता है, दिस इज अ वार्निंग साइन दैट इट इज फेक ब्रेकआउट। ये एक फेक ब्रेकआउट है, ध्यान रखिए, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और होती है भाई, जो लोग वॉल्यूम देखते हैं, जो लोग वॉल्यूम देखते हैं, मतलब सपोज कीजिए अगर वॉल्यूम ऑलमोस्ट, देखिए क्या होता है वो देखा जाता है, वॉल्यूम को जो लोग रीड करते हैं, वॉल्यूम को जो नहीं रीड करते हैं उनके लिए बता देता हूं। अगर बहुत छोटी कैंडल ब्रेकआउट कर रही है और उसमें विक है, देन वेट फॉर रीटेस्ट और कॉन्टिन्यूएशन। या तो मार्केट रिटेस्ट कर ले या उस डायरेक्शन में कंटिन्यू जो है चली जाए, तभी आपको एंट्री करनी, अगर छोटी विक के साथ। अगर पावर कैंडल बन रही है, बहुत माइनर विक है, या मारा बुजू कैंडल है, नो विक है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, एंट्री कर सकते हो इमीडिएटली। बट कंडीशन क्या होगी, वो जो कैंडल ब्रेकआउट कैंडल है उसका 70% पार्ट, एटलीस्ट 70% पार्ट शुड क्लोज अबव ओआरबी। सपोज कीजिए 20% पार्ट ही आपका निकला है ओआरबी के बाहर और बाकी 80% अंदर है, तो थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, वेट कर लीजिए, ठीक। तो दोस्तों होता क्या है, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, मार्केट तुरंत वापस रिवर्स हो जाता है। इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अब चलिए हम कुछ चीजें ध्यान देते हैं भाई, कि ओआरबी के हमने रीजन तो बता दी किस वजह से ओआरबी फेल्स होते हैं। अब कुछ चीजों को नोट डाउन कर लेते हैं भाई, कि इन फेलियर्स को कम कैसे कर सकते हैं, बहुत शॉर्ट में समझेंगे कि इन फेलियर्स को कैसे कम कर सकते हैं। पहला नंबर, पहले नोट कर ले टाइटल, हाउ टू रिड्यूस ओ आर बी फेलियर। हाउ टू रिड्यूस ओ आर बी फेलियर, ठीक है ना। कैसे रिड्यूस करेंगे ओ आर बी फेलियर को? पहला, ट्रेड ओनली व्हेन ब्रेकआउट इज अलाइंड विद 20 ईएमए। अगर 20 ईएमए और ब्रेकआउट सेम डायरेक्शन में है तभी हम ट्रेड करेंगे, तभी हम ट्रेड करेंगे, ध्यान रखिएगा। अगर 20 ईएमए और ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन सेम डायरेक्शन में तो ही हम ट्रेड करेंगे, ठीक। सेकंड पॉइंट, अवॉइड ब्रेकआउट डायरेक्टली इनटू मेजर
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मैंने आपको बोला हुआ है कि भाई जो चीजें आप ओआरबी के हाई और लो पर देखते हो, अगर नियर बाई आपका मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस है, मतलब क्या, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, 200 ईएमए और इक्वल हाई, अगर ये सारे के सारे आपके नियर बाई हैं एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो आपको क्या करना है, उसको ब्रेकआउट कंसीडर नहीं करना है। मतलब थोड़ा सा आपको वेट करना है, बिना वेट किए आपको आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है ना। बिना वेट किए आपको आगे नहीं बढ़ना है, इस चीज को आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए और भी पॉइंट नोट कर लेता हूं, एक सेकंड लूंगा आप लोगों का। और चलिए, मतलब नियर बाई अगर आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस पड़ रहा है, मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो उसको अवॉइड करना है। अगर वो डायरेक्ट ब्रेकआउट हो रहा है, मतलब रीटेस्ट होने का वेट कर लीजिए, ठीक। अब तीसरा पॉइंट, ये अभी हटा देता हूं इस पे, चलिए अभी लिख लेता हूं तीसरा पॉइंट। वेट फॉर स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज आउटसाइड ओआरबी। वेट फॉर स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज आउटसाइड ओआरबी। मतलब आपको स्ट्रॉन्ग कैंडल के क्लोज होने का वेट करना, ये नहीं कि ये कैंडल बन गई और आपने मारा एंट्री, तो जितनी तेजी से आप एंट्री करोगे उतनी तेजी से मार्केट आपको एग्जिट कर देगी। एक कंप्लीट कैंडल, पावर कैंडल ओआरबी के बाहर शुड बी क्लोज, नॉट जस्ट ए विक, खाली विक नहीं होने चाहिए। एंड 10 से 15 सेकेंड वेट कीजिए, वेट फॉर फॉलो थ्रू, वेट फॉर फॉलो थ्रू। भाई 10 सेकेंड का अगर वेट आप कर लेते हैं कैंडल क्लोजिंग के बाद, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैंडल ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, ये फॉलो थ्रू मिल रहा है कि फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा। ओनली 10 सेकेंड वेट इज इनफ टू कंफर्म दैट फॉलो थ्रू, कि आपको फॉलो थ्रू आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ओनली 10 सेकेंड कैंडल इज सफिशियंट, ठीक है ना। 10 सेकंड का वेट कर लो, उस 10 सेकंड में आपको कंफर्म हो जाएगा। बहुत ज्यादा है तो भाई 10 को 15 कर लो, इससे ज्यादा नहीं, ठीक। स्किप ट्रेड्स व्हेन प्राइस रिमेन्स अराउंड 50% लेवल ऑफ द ओआरबी फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है ना। मतलब सपोज कीजिए आपका ये ओआरबी हो गया, ये आपका फिफ्थ रेंज हो गया 50% का। अगर प्राइस यहां कहीं घूम रहा है तो आपको ट्रेड को अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है भाई, देखिए अगर यहां कहीं घूम रहा है तो पॉसिबल है इसी जगह पे आपका वीवैप होगा, इसी जगह पर आपका ईएमए होगा। और जब हम डायरेक्शनल ट्रेड करते तो हमको ईएमए में एक स्लोप चाहिए होता है, और ये स्लोप ऐसा ना हो कि ऐसा होगा या ऐसा होगा। हमको ये ट्रेड करना है, ना कि ये ट्रेड करना है, ये ट्रेड करना है। इस चीज को ध्यान रखिए। तो स्किप ट्रेड्स व्हेन प्राइस रिमेन्स अराउंड 50%, ये 50% लेवल हो गया, लेवल ऑफ द ओआरबी फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब अगर इसके आसपास घूम रहा है तो बस छोड़ दो, वेट करो रेंज के बाहर निकलने का। इससे क्या कंफर्म होता है, अगर लंबे समय तक इसी रेंज में घूम रहा है तो भाई इससे कंफर्म होता है कि मार्केट ये रेंज डे है, मतलब इस पर्टिकुलर रेंज में ही मार्केट को क्लोज हो जाना है। ये होती है आइडेंटिटी, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, ओनली हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ओआरबी सेटअप को ट्रेड करना है, ठीक है ना। ओनली हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ओआरबी सेटअप को ही हमें ट्रेड करना है मार्केट में, इस चीज को ध्यान रखिए, ठीक। तो अब हम कैसे ट्रेड करेंगे भाई, गैप अप और गैप डाउन अगर मार्केट में ओपन हो रहा है, ठीक है ना।
गैप अप और गैप डाउन मार्केट में ओपन हो रहा है, प्राइस अबव बिलो 20 EMA है और स्ट्रॉन्ग क्लोज, हमें रेंज की, ये रेंज के बाहर स्ट्रॉन्ग क्लोज मिल रही है, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिल रही है, तो ही हम ट्रेड करेंगे, तो ही हम ट्रेड करेंगे। अगर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिल रही तो ट्रेड करेंगे, गैप अप एंड गैप डाउन हुआ है तो ट्रेड करेंगे, ठीक है ना। प्राइस बिलो और अबव 20 EMA है तो ट्रेड करेंगे, ऐसा नहीं कि 20 EMA पर ही प्राइस खड़ा और हम ट्रेड कर लें। और नियर बाय, नो नियर बाय सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मतलब नियर बाय कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। अगर नियर बाय सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगा तो आपको एक स्टॉप लॉस जरूर मिलेगा। और फॉलो थ्रू विद इन द नेक्स्ट 1-2 कैंडल, मतलब अगली एक कैंडल 2 कैंडल में आपको फॉलो थ्रू का सीधा तरीका मैंने आपको बता दिया भाई, 10 सेकंड वेट कर लो, आपको फॉलो थ्रू कंफर्म हो जाएगा। अभी मैं आपको, ये तो मैंने आपको बता दिया, एक बार सारे पॉइंट फिर नोट करके एक बार आपको एग्जाम्पल में भी दिखा देता हूं कि एक्चुअल में ये कहां, एक एग्जाम्पल दे देता हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है ना। तो पहले तो सारे के सारे हम रिपीट में एक बार देख लेते हैं कॉमन रीजन क्या होते हैं ओआरवी फेल्स के। पहला मैंने आपको बताया हुआ है, फर्स्ट नंबर है लिक्विडिटी स्वीप, जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं, ध्यान रखिए। सेकंड नंबर है लार्ज ओआरबी, ठीक है ना, लार्ज ओआरबी, अगर बड़ी ओआरबी है तो भाई हमको अवॉइड करना है कि मार्केट उतनी ही रेंज दिन भर में चलती है, 100 से 150 पॉइंट की रेंज में हम थोड़ा सा अवॉइड करना है, ठीक है ना। तीसरा, ब्रेक डाउन इनटू स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है ना। चौथा, गैप अप एंड गैप डाउन एग्जॉशन। होता क्या है भाई, गैप अप गैप डाउन में मार्केट प्राइस जो है थक चुका होता है और मार्केट में प्राइस रिवर्स हो जाता है, लेकिन हम ओआरबी उसी डायरेक्शन में ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है ना। और पांचवा रीजन है नो फॉलो थ्रू, मतलब आपका ब्रेकआउट हुआ और आपने तुरंत एंट्री कर दी, पता चला अगले 15 सेकंड में पूरी की पूरी कैंडल रिवर्स हो गई और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो दोस्तों ये थे मेजर पॉइंट जिस वजह से हमें हमारी ओआरबी की ट्रेड फेल हो जाती। अब आइए इसी का एग्जांपल मैं आपको एक चार्ट पे दिखा देता हूं, ठीक है ना, एक चार्ट पे आपको दिखा देता हूं इसी की एग्जांपल। कल की बात कर लेते हैं भाई, कल की बात कर लेते हैं। देखिए कल की ट्रेड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक दिन पुराना हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाएंगे, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल रे डालते हैं, एक दिन पुराने सपोर्ट, कल परसों की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो परसों में क्या था भाई, परसों का जो लो था हमारा वो था, ये लो था हमारा परसों का, ठीक। परसों का हमारा हाई क्या था, परसों का जो हमारा हाई था वो हमारा हाई ये था, ठीक। इसको ग्रीन से मार्क कर लेते हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझे भाई, प्रैक्टिकल बता रहा हूं चार्ट पे, ठीक है ना। अब हुआ क्या, कल मार्केट ये हमने रेंज बना दी हाई और लो की, ठीक, एक दिन पहले की। अब हुआ क्या, कल मार्केट खुलती है इस जगह पर, कल मार्केट खुलती है इस जगह पर, और मार्केट खुलने के साथ साथ हमारी ओपनिंग रेंज बन जाती है, ये ओपनिंग रेंज हमारी बन जाती है। अब देखिए दोस्तों, ये ओपनिंग रेंज जो हमारी बनी हुई है, थोड़ा सा मैं और इसको नीचे लेके जाता हूं, ये था हमारा एक दिन पुराना डे लो, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों यहां पर क्या हुआ, ये जो हमारी ओपनिंग रेंज बनी हुई है, इसके ठीक इस जगह से अगर नापते हैं तो यहां पर देखिए सिर्फ 30 पॉइंट में हमारा प्रीवियस डे का लो है। अब 30 पॉइंट पे अगर प्रीवियस डे का लो है तो भाई हम इस कैंडल को पावर कैंडल होते हुए भी ब्रेकआउट कंसीडर, ओआरबी ब्रेकआउट कंसीडर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज अब यहां पर जो 30 पॉइंट की डिस्टेंस है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा और प्राइस वापस लौट जाएगा। अब इसी जगह पर कोई माल अगर आप 100 रुपए का उठा रहे हो तो हम ट्रेड हो सकता है इसी डायरेक्शन में करें, बाद में हमने इसी डायरेक्शन में ट्रेड किया, लेकिन हमने कब ट्रेड में एंट्री ली, जब हमारा
जब हमारा ये लेवल टूटने से पहले एक बार रीटेस्ट हो गया और रीटेस्ट होके मार्केट जब आती है और स्ट्रांगली ये दो कैंडल बनाती है और यहां पर आप देख पा रहे हो 20 ईएमए भी बिल्कुल अलाइन हो गया, मतलब 200 ईएमए से रिएक्शन लेकर 20 ईएमए अलाइन हो गया, तो हम यहां पर भी एंट्री कर सकते थे और इवन हम यहां पर भी एंट्री कर सकते थे, ठीक है ना। और देखिए मैं आपको अगर यहां पर एक बार वॉल्यूम का चार्ट वॉल्यूम लगा देता हूं, एक बार वॉल्यूम भी लगा के दिखाई दे रहा हूं, ठीक है ना, ये मैंने वॉल्यूम लगाया हुआ है। और अब आप देखिए एक चीज दिखाना चाह रहा हूं कि इस जगह पर ये देखिए इन कैंडल्स में कितने छोटे छोटे वॉल्यूम्स आ रहे थे। तो दोस्तों वॉल्यूम में कंफ्यूज ना होने से अच्छा है कि भाई आप सिर्फ एक काम करो, कैंडल के साइज को मेजर करना, कैंडल के साइज को समझना स्टार्ट कर दीजिए, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों यहां पर हुआ क्या, यहां पर यही हुआ कि आपने यहां पर जब एंट्री करी, इसी के ठीक नीचे ये लेवल खड़ा था, तो आप जब तक ये लेवल ब्रेक डाउन, अब देखिए ये कैंडल जैसे बनी तो ये एक पावर कैंडल बन गई, ये कैंडल अगर मैं दिखा दूं आपको, ये एक पावर कैंडल बनी हुई है, ठीक है ना, ये एक पावर कैंडल बनी हुई है। यहां पर आप अपनी ट्रेड में एंट्री कर सकते थे या इस जगह पे एंट्री कर, बिकॉज 20 ईएमए 200 ईएमए हमारा अलाइन हो चुका था, यहां पर हमारा 20 ईएमए 200 ईएमए बिल्कुल फ्लैट था और ये रेंज थी, ये ट्रैप जोन था, इस वजह से हमारा स्टॉप लॉस यहां पर जिन लोगों ने ट्रेड में एंट्री की होगी इस ओआरबी को मैच करते हुए उनका स्टॉप लॉस लग गया, क्योंकि ठीक 10 पॉइंट के बाद आपने लगाया होगा, बट हमें 10 पॉइंट इसके आगे मैच करना था, ना कि यहां पर मैच करना था, इस वजह से आपका स्टॉप। ऐसे ही दोस्तों किसी तरह का अगर कोई कंफ्यूजन है, भाई एक चीज और बता देना चाहता हूं जाते जाते कि जब लोगों को कोई चीज पेड मिलती है तो लोग उसमें बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन वही चीज अगर कोई मेंटर आपको फ्री में देता है तो आप लोग उसकी कदर बिल्कुल नहीं करते हो, ये बहुत गलत बात है। क्योंकि दोस्तों आप पैसा दे करके कब कब तक क्या क्या सीखोगे, पैसा दे करके कब कब क्या क्या सीखोगे, बहुत सारी चीजें हम ओआरबी ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पे स्ट्रेटजी पे ट्रेड करते हैं, डेली हम बकायदा इंडेक्स का वीडियो डालते हैं, भाई मार्केट में कहाँ ट्रेड बनी और कहाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ, ये सारा का सारा हम डेली का डेली अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं। बट होता क्या है, आप लोग उस ट्रेड पे, अगर अभी मैं कहूं कि मैं यही 3 महीने का बैक टेस्ट आपको देने वाला हूं और इतने पैसे में आपको बैक टेस्ट दूंगा तो आप तुरंत तैयार हो जाओगे, बट यही बैक टेस्ट मैं डेली का डेली ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग अपने यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट पोस्ट करता हूं।